morning students, how are you all? I hope you all are fine. So this is your Hindi class. Today we will read chapter number 13 वाक्य. इंग्लिश में बोलते हैं बेटा सेंटेंस. माताजी स्वादिष्ट की विभा बनाती पकवान है. समूह को ध्यान से पढ़ें. हमारी है सुरक्षित देशभक्त सीमा सैनिक को रखते. उपयुक्त शब्दों में समूह को पढ़ने से हमें कुछ समझ नहीं आ रहा. वक्ता क्या कहना चाह रहा है. अब इन्हीं शब्दों को हम समूहों में पढ़ेंगे प्रॉपर. कैसे बेटा? विभा जी माता, विभा की माता जी स्वादिष्ट खाना पकाती है. देशभक्त सैनिक हमारी सीमा को सुरक्षित रखते हैं. अब हमने इन शब्दों को समूह को पढ़कर शब्द समूह को हमें अर्थ समझ आ रहा है. तो ये सभी क्या है बेटा? वाक्य. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं. वाक्य के दो अंग हैं, जैसे उद्देश्य और विधेय. उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए तो उसे उद्देश्य कहते हैं. जैसे तितली फूल पर बैठी है, अमित खाना खा रहा है. उपयुक्त वाक्यों में तितली तथा अमित उद्देश्य है क्योंकि यह वाक्य के करता है. विधेय वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए उसे विधेय कहते हैं. जैसे कृष्ण ने कंस को मारा, उद्देश्य विधेय. राम ने बाली को मारा, तो राम क्या है? उद्देश्य, और बाली को मारा इस विधेय. उपयुक्त वाक्यों में वाक्य के कर्ता को छोड़कर वाक्य के बचे हुए खंड को विधेय कहते हैं. उद्देश्य तथा विधेय का विस्तार. वाक्यों में उद्देश्य तथा विधेय दोनों का विस्तार किया जा सकता है. जैसे कृष्ण ने मथुरा के राजा कंस को मारा, दशरथ के पुत्र राम ने बाली को बाण से मारा. पहले वाक्य में मथुरा के राजा विधेय का विस्तार है, दूसरे वाक्य में दशरथ के पुत्र उद्देश्य का विस्तार है. बाण से विधेय का विस्तार है. वह वाक्य खंड जो क्रिया के उद्देश्य मतलब कर्ता की विशेषता बताता है वो उद्देश्य का विस्तार कहलाता है, और जो वाक्य के विधेय या कर्म या क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द विधेय का विस्तार कहलाते हैं. ठीक है बेटा, या विधेय कहलाते हैं. तो हमारा मथुरा के राजा क्या हो गया? विधेय, और दशरथ के पुत्र हमारा क्या हो गया? उद्देश्य. अब वाक्य भेद बेटा. वाक्य भेद हमारे तीन प्रकार के होते हैं. सरल या साधारण कहते हैं उसे, संयुक्त और मिश्रित या मिश्र भी कह सकते हैं. सरल कौन सा होता है? जब वाक्य में केवल एक समापिका क्रिया हो, एक ही उद्देश्य व एक ही विधेय हो, तो ऐसा वाक्य सरल वाक्य होता है. जैसे प्रभा नाच रही है. संयुक्त में क्या होता है बेटा? दो या अधिक ऐसे उपवाक्य हो जो समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े होने पर भी स्वतंत्र हो, ऐसे वाक्य संयुक्त वाक्य आते हैं. हम लोग नदी पर गए थे क्योंकि हमें तैरना था. हमें तैरना था भी एक अलग शब्द है, अलग वाक्य है, और हम लोग नदी पर गए थे एक अलग शब्द है. बस हमने इसे क्योंकि से जोड़ा है, ये संयुक्त वाक्य हो गया. अब मिश्र क्या होगा? जहां पर डिपेंड होते हैं, उपवाक्य होते हैं, उसमें एक प्रधान होता है और एक उस पर आश्रित होता है. जैसे कि हर मनुष्य जानता है कि सूरज पूर्व में निकलता है. ठीक है, हर मनुष्य जानता है कि सूरज पूर्व से निकलता है. रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन. रचना की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल, मिश्रित और संयुक्त वाक्य. इनका एक दूसरे में परिवर्तन होना ही रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन कहलाता है. जैसे सरल वाक्य से मिश्र और संयुक्त वाक्य. वह फल खरीदने के लिए बाजार गया, उसे फल खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया, मिश्र. और संयुक्त, वह बाजार गया और वहां उसने फल खरीदे. अब ऐसी सरल, मैंने उसे पढ़ाकर नौकरी दिलवाई. संयुक्त, मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी दिलवाई. मिश्र, मैंने उससे पढ़ाया, पहले उसे पढ़ाया तब नौकरी दिलवाई. तो शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं बेटा. शब्दों का सार्थक मेल तब होता है जब शब्दों का व्यवस्थित क्रम होता है. वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य, विधेय. वाक्य का वह अंग उद्देश्य होता है जिसके बारे में उस वाक्य के विषय में कुछ कहा गया हो, तो जो कुछ कहा गया है वो विधेय कहलाता है. रचना के आधार पर वाक्य तीन भेद होते हैं, सरल, साधारण, संयुक्त और मिश्रित वाक्य. ठीक है बेटा, तो ये हमारा होता है चैप्टर वाक्य सेंटेंस, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 13 यहाँ पर फिनिश होता है. ठीक है, अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय. हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स. बाय.